हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉजिक पाठशाला चैनल। हम आज करेंगे कौन सा टॉपिक, अवार्ड्स एंड ऑनर्स 2022। तो जो भी अवार्ड्स एंड ऑनर्स दिए गए हैं आज हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में आपको कुछ 2021 के अवार्ड्स भी देखने को मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और इस टॉपिक में से आपके एग्ज़ाम में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। इस लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हु वन बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। तो किन्होंने जीता है ये, तो ये जीता है मीराबाई चानू ने। मीराबाई चानू की बात करें तो इन्होंने जीता है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वीमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 और इन्होंने रिसेंटली जो समर ओलंपिक्स हुए थे उसमें इनका सिल्वर मेडल आया था। जो मीराबाई चानू है ये बेसिकली कौन सी स्टेट से बिलोंग करती हैं, मणिपुर से। अब हम बात करते हैं जो बीबीसी है ये और भी अवार्ड्स देता है और कौन से अवार्ड दिए हैं, इमर्जिंग प्लेयर अवार्ड। तो वे किसको मिला है, तो वे मिला है शेफाली वर्मा को। ठीक है, और अगर जो शेफाली वर्मा है ये कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, तो ये क्रिकेटर हैं। बात करें अगर हम एक अवार्ड और की तो वे है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो ये भी बीबीसी देता है। तो ये किसको मिला है, तो ये मिला है करनाम मल्लेश्वरी को। ठीक है, जो करनाम मल्लेश्वरी है ये पहली इंडियन वीमेन थी जिन्होंने मेडल लाए थे ओलंपिक्स में 2000 जो कि 2000 में हुए थे। और जो करनाम मल्लेश्वरी हैं ये कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, तो ये थी वेट लिफ्टर। नाउ मूविंग टू सेकंड क्वेश्चन। तो इसमें क्या पूछा गया है, हु वन स्टॉकहोम वाटर प्राइज 2022। तो ये किन्होंने जीता है, तो आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये अवार्ड जीता है किसने, प्रोफेसर विल्फ्रेड ब्रूटेसेट ने। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। और जो ये पर्सन है ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, तो ये प्रोफेसर हैं कहाँ पे, यूएसए में। अब हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। इसमें क्या पूछा गया है, विच ऑर्गेनाइजेशन वन कोविड चैम्पियन अवार्ड एट विंग्स इंडिया 2022। तो ये अवार्ड जीता है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। और इस अवार्ड को रिसीव किसने किया है, तो इसको रिसीव किया है कोच्चि इंटरनेशनल एयरपोर्ट के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जो कि हैं एस सुहास। तो इन्होंने इसको रिसीव किया था। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन गवर्नर ऑफ ईयर 2022। तो आपने ये बताना है गवर्नर ऑफ ईयर 2022 का अवार्ड किन्हें दिया गया है। तो आपके पास ये चार ऑप्शंस है, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये जीता है किसने, मारियो मार्शल ने। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। तो बेसिकली जो मारियो मार्शल हैं ये गवर्नर हैं किसके, सेंट्रल बैंक ऑफ चिले के। ठीक है, या चाइल्ड के, जैसे भी आपने इसको प्रोनाउंसिएशन इसकी करनी है। तो अगर हम बात करें चिले की तो इसकी कैपिटल क्या है, तो वे है सैंटियागो। ठीक है, और इसकी करेंसी क्या है, तो वे है चिलियन पीसो। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकम फर्स्ट पैरा एथलीट टू रिसीव पद्म भूषण। तो आपने ये बताना है पद्म भूषण प्राप्त करने वाले पहले पैरा एथलीट कौन बने हैं। तो ये देखिए इनकी यहाँ पे पिक्चर भी लगाई गई है। तो वे कौन है, तो वे हैं देवेंद्र झाझड़िया। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन एबल प्राइज 2022 फॉर मैथ्स। तो ये किसने जीता है, तो आपके पास ये चार ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ डेनिस पार्नेल सुलेवियन। तो इनको दिया गया है एबल प्राइज 2022। इन्होंने किस पे काम किया है, तो इन्होंने काम किया है टपोलॉजी। ठीक है, तो ये बेसिकली किससे एसोसिएटेड है, मैथ्स के साथ। और जो एबल प्राइज़ है ये किस में दिया जाता है, तो ये मैथ्स में दिया जाता है। नाउ मूव क्वेश्चन नंबर 7 इज़ हु वन स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ नीरज चोपड़ा। ठीक है, अगर करेंगे हम मेल कैटेगरी की बात तो उसमें मिला है
नीरज चोपड़ा को, और अगर हम करेंगे फीमेल कैटेगरी की बात तो उसमें किसको मिला है, तो वे मिला है मीराबाई चानू को। जो नीरज चोपड़ा है ये कौन सी गेम से एसोसिएटेड है, तो ये किससे एसोसिएटेड है, जैवलिन थ्रो से। ठीक है, और इन्होंने जो रिसेंटली अभी समर ओलंपिक्स हुए थे उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन एशियन बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड। तो किन्होंने जीता है ये अवार्ड, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज एक्सिस बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड। तो ये अवार्ड किन्होंने जीता है, आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ रिजवान हसन। तो जो रिजवान हसन है ये बेसिकली कहाँ की हैं, तो ये बांग्लादेशी इन्वायरमेंटल लॉयर हैं। तो इन्होंने जीता है ये वाला अवार्ड। बात करें अगर हम बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं, तो इनके साथ हमारी एक्सरसाइज होती है मैत्री। एक आपकी एक्सरसाइज होती है मित्र एक्सरसाइज, तो ये किसके साथ होती है, तो ये की जाती है श्रीलंका के साथ, इंडिया और श्रीलंका के बीच में होती है। और जो मैत्री है ये होती है किसके साथ, इंडिया और बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन इंडियाज मोस्ट ट्रस्टेड पब्लिक सेक्टर कंपनी अवार्ड। तो ये किन्होंने जीता है, तो ये जीता है कोल इंडिया ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। और जो आपकी कोल इंडिया लिमिटेड है ये महारत्ना कंपनी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड एट दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो ये मिला है किसको, पुष्पा को, द राइस। तो इस मूवी को मिला है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, बात करें अगर हम शेरशाह की, तो इसे कौन सा अवार्ड मिला है, बेस्ट फिल्म अवार्ड। और जो आपकी ये बेस्ट एक्टर अवार्ड किसे मिला है, तो वे मिला है रणवीर सिंह को, किस मूवी के लिए, फिल्म 83 के लिए। और जो मिमी मूवी में जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है कृति सनन को, किस चीज़ के लिए, मिमी मूवी में जो उन्होंने एक्ट किया था उसके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन बेस्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो जैसे कि मैंने अभी बताया है, बेस्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है, शेरशाह को। हु वन बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड एट दादा साहिब फाल्के अवार्ड। तो बेस्ट शॉर्ट फिल्म अवार्ड किसे दिया गया है, तो आप एक बार ये 4 ऑप्शंस देख लीजिए। तो वे है, इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज पॉली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन लेट माधव राव लिमाय अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया गया है नितिन गडकरी जी को, और ये कौन से मिनिस्टर हैं, तो ये मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 इज हु वन नेशनल ह्यूमन राइट कमीशंस शॉर्ट फिल्म अवार्ड कॉम्पिटिशन। तो ये किसने जीता है, तो ये जीता है स्ट्रीट स्टूडेंट। ये एक तेलुगु शॉर्ट फिल्म है। ठीक है, तो इन्होंने ये वाला अवार्ड जीता है। और ये क्या मैसेज कन्वे करती है, राइट टू एजुकेशन। ठीक है, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर प्रेस्टिजियस लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड। तो किन्हें नॉमिनेट किया गया है इसके लिए, तो वे किया गया है नीरज चोपड़ा जी को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022। तो किन्हें किया गया है, तो वे किया गया है न्यूजीलैंड के ये पर्सन है डारेल मिशेल को। ठीक है, तो इसका रहेगा आपका ऑप्शन ए। अगर हम बात करें ICC के चेयरमैन की, तो पेपर में बहुत बार पूछा गया है, तो वे कौन है, ग्रेग बार्कले। ठीक है, और इसके CEO कौन है, तो वे हैं जॉफ एलरडाइस। ठीक है, एलरडाइस। इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, तो वे देखने को मिलेंगे आपको दुबई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और ये कब फाउंड की गई थी, तो ये फाउंड की गई थी 1909 में। अगर हम बात करें 1909 की,
तो 1909 में हिस्ट्री में क्या हुआ था, तो मिंटो मोर्ले रिफॉर्म्स आए थे। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन टी क्रॉस 2 अवार्ड। तो टी क्रॉस 2 अवार्ड का मतलब क्या होता है, टाइगर की पॉपुलेशन को क्या करना, डबल करना। तो ये किसने किया है, किन्होंने जीता है, तो ये जीता है सत्यम मंगलम टाइगर रिजर्व। और ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये है आपका तमिलनाडु में। और तमिलनाडु में कौन सी डिस्ट्रिक्ट में, इरोड डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, अगर हम तमिलनाडु के सीएम की बात करें तो इस टाइम पे कौन है, तो वे हैं एम.के. स्टालिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वॉज अवॉर्डेड असम भैरव अवार्ड बाय असम गवर्नमेंट। तो आपने क्या बताना है, असम सरकार द्वारा असम भैरव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो किनको दिया गया है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज रतन टाटा जी को। ठीक है, और जो ये असम गवर्नमेंट का एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज अवॉर्डेड विद परम विशिष्ट सेवा मेडल। तो इसका आंसर क्या रहेगा, तो ये दिया गया है नीरज चोपड़ा जी को। तो ये रहेगा इसका आंसर ऑप्शन ए। और ये अवार्ड कौन देता है, तो ये अवार्ड देते हैं प्रेसिडेंट जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु बिकेम इंडियाज फर्स्ट यूएनडीपी यूथ क्लाइमेट चैम्पियन। तो वे कौन बने हैं, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ प्राजक्ता कौली। तो प्राजक्ता कौली की बात करें तो ये इंडिया की पहली यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूथ क्लाइमेट चैम्पियन बनी है। ये बेसिकली ये कंटेंट क्रिएटर है जो कि वेरियस प्लेटफॉर्म, जो हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स होते हैं जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो वहाँ पे ये एक तरह की कंटेंट क्रिएटर है। तो ये किस किस चीज़ के रिगार्डिंग बात करती हैं, जैसे कि हो गया टूवर्ड्स मेंटल हेल्थ, वीमेन राइट्स के बारे में, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में। तो इन सब चीज़ों के बारे में इन्होंने अपना कंटेंट क्रिएट किया हुआ है। और साथ ही साथ ये इंटरेक्ट करेगी किसके साथ, यंग जनरेशन के साथ, और उनके अमंग क्या करेगी, अवेयरनेस लाएगी किस रिगार्डिंग, क्लाइमेट क्राइसिस जो हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, एंड बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड देयर इम्पैक्ट्स के कारण। ठीक है, तो उन सब के बारे में जो भी क्लाइमेट से रिलेटेड इश्यूज़ हैं उनके रिगार्डिंग जो भी अवेयरनेस है वह ये सब उन चीज़ों के ऊपर बात करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हु वन बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड। तो ये किन्होंने जीता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ रॉबर्ट लेवेंडोक्सी। ठीक है, और ये बेसिकली कहाँ से हैं, तो ये पोलैंड से हैं। बात करें अगर हम वीमेन की, तो उसमें पहले इन्होंने पूछा है किसका, पहले इन्होंने पूछा है मैन का, फिर पूछा गया है फीफा गोलकीपर अवार्ड। तो वे किसको दिया गया है, तो वे दिया गया है एडर्ड मैंडी को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। अगर हम बात करें वीमेन की, तो वीमेन में किसे मिला है फीफा अवार्ड, तो वे मिला है एलेक्सिया प्यूटेला को। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछा गया है, हु वन रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड फॉर बुक्स। तो ये किसे दिया गया है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो बेसिकली जो आपका रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस अवार्ड है, ये इसको मतलब दिया जाता है जर्नलिस्ट को अक्रॉस द कंट्री, जो कि किस किस फील्ड से हो सकते हैं, प्रिंट हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया, डिजिटल मीडिया हो गया, तो इन सब में इनको दिया जाता है। तो अब इसमें बात की गई है रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड फॉर बुक्स। तो बुक्स के बारे में पूछा गया है, तो वे दिया गया है अरुण मोहन सुकुमार को। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड फॉर फोटो जर्नलिज्म। तो अब इसमें बात की गई है फोटो जर्नलिज्म की, तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है यशान को। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछा गया है, हु वन साहित्य अकादमी अवार्ड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये किन्हें दिया गया है,
तो इंग्लिश में दिया गया है नमिता गोखले को किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो इनके नॉवल के लिए जो कि है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, तो उसके लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया है। और ये हिंदी लैंग्वेज में किसे दिया गया है, तो वे दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021। तो अब ये बात कर रहे हैं युवा पुरस्कार की, तो ये दिया गया है मेघा माजुमदार को। इनकी कौन सी बुक है, तो वे है अ बर्निंग बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज who was named as India's 2021 Person of the Year 2021 by PETA। तो किन्हें नियुक्त किया गया है वे, तो वे दिया गया है आलिया भट्ट को। पेटा की बात करें तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स, तो ये दिया गया है आलिया भट्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन ग्लोबल एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट एक्शन सिटीजन अवार्ड 2021। तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है वायरल देसाई को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन सुशीला देवी अवार्ड 2021 फॉर द बेस्ट बुक ऑफ फिक्शन। तो ये किसे दिया गया है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये दिया गया है अनुकृति उपाध्याय को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु बैग्स फर्स्ट पोजीशन अमंग मोस्ट इनोवेटिव इंस्टीट्यूशन बाय CII। तो किसे दिया गया है ये, तो ये दिया गया है IIT रुड़की को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। CII की बात करें तो ये क्या है, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें क्या पूछा गया है, हु वन BBC स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2021। तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया था एमा रेडुकैना को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट मैनेजमेंट अवार्ड 2021। तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है सेल को। सेल क्या है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो इन्हें इस प्राइज से नवाजा गया है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, हु वन ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड। तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है कुमार मंगलम बिरला को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन SJFI मेडल 2021। तो SJFI मेडल कौन सा है, तो ये है आपका स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है सुनील गावस्कर को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन SJFI स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021। तो ये किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है नीरज चोपड़ा को, और कौन सी गेम से एसोसिएटेड है ये, जैवलिन से। अब बात की गई है स्पोर्ट्स वीमेन की, तो ये किन्हें दिया गया है, तो ये दिया गया है मीराबाई चानू को, जो कि वेट लिफ्टर हैं। बात करें अगर हम पैरा एथलीट की, तो वह किसे दिया गया है मैन में, तो वे दिया गया है प्रमोद भगत को, जो कि किससे एसोसिएटेड है, कौन सी गेम से, तो वे एसोसिएटेड हैं बैडमिंटन से। और इनके साथ एक पर्सन को और दिया गया है, तो वे है सुमित अंतिल, और वे किससे एसोसिएटेड हैं, जैवलिन से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज भूटान हैज़ ऑनर्ड विच पर्सनैलिटी विद इट्स हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड नगादाग पेल दी खोरलो। तो ये किसको दिया गया है, तो ये दिया गया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। अगर हम भूटान की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है, तो वे है थिम्पू, और इसकी करेंसी क्या है, तो वे है भूटानिस नगल्ट्रम। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन,
हु वन टाइम मैगजीन्स पर्सन ऑफ ईयर फॉर 2021। तो किन्हें दिया गया है, तो कौन बने हैं, तो वे हैं एलॉन मस्क। तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन 70th मिस यूनिवर्स 2021। तो कौन बनी है, तो वे इंडियन है और उनका नाम क्या है, तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ हरनाज संधू। नाउ मूविंग टू, अच्छा इससे पहले कौन मिस यूनिवर्स बनी है, तो इनसे पहले बनी है एक सुष्मिता सेन जो कि 94 में बनी थी, और दूसरे बने थे लारा दत्ता जो कि 2000 में बने थे, और अब बनी है हरनाज संधू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन रामानुजम प्राइज 2021। तो ये किन्होंने जीता है, तो ये जीता है नीना गुप्ता ने। तो ये इंडियन मैथमेटिशियन हैं जिन्होंने ये प्राइज़ जीता है। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन यंग जियोस्पैटियल साइंटिस्ट अवार्ड। तो ये किन्होंने जीता है, तो ये एक बेसिकली आईआईटी कानपुर में साइंटिस्ट हैं। तो वे कौन है, रूपेश गोयल। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन 56 ज्ञानपीठ अवार्ड। तो किन्होंने जीता है ये, तो ये जीता है नीलमणि पोखान ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए। अगर हम बात करें ज्ञानपीठ अवार्ड की, तो जो ये आपका ज्ञानपीठ अवार्ड है ये स्टार्ट किया गया था 1961 में। ये दिया जाता है इंडियन राइटर्स को जो कि किस में लिखते हैं, इंडियन लैंग्वेजेस या फिर इंग्लिश में। और जो ये आपका अवार्ड है, अगर हम बात करें 57th की, तो वे किसे दिया गया है, तो वे दिया गया है दामोदर माज़ो को। ठीक है, ये हैं 57th जिन्हें ये वाला अवार्ड मिला है, लेकिन इसमें पूछा गया है 56th, तो वे किसे दिया गया है, नीलमणि फूकन को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन वीमेन ऑफ द ईयर बाय वर्ल्ड एथलेटिक। तो किन्हें दिया गया है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज़ अंजू बॉबी जॉर्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन 7th बैलन डियोर। तो ये 7वां बैलन डियोर किसने जीता है, तो किन्होंने जीता है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ लायनल मेसी जी ने ये जीता है। ठीक है। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2021। तो किसने जीता है इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ 2021, तो ये जीता है प्रथम ने। और जो प्रथम है ये बेसिकली एक एनजीओ है, और पेपर में अक्सर बहुत बार पूछा गया है कि जो प्रथम के फाउंडर कौन हैं, तो वे कौन कौन हैं, तो वे हैं फारिदा, एंड सेकंड पर्सन कौन है, तो वे हैं, पहली हैं फारिदा लांबे और दूसरे हैं माधव चावन। ठीक है। और अगर हम इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ की बात करें तो ये कब से दिया जा रहा है, 1968 से। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड 2021। तो ये किन्होंने जीता है, तो आपके पास ये 4 ऑप्शंस हैं, आप इन्हें एक बार देख लीजिए। तो ये 2 पर्सन्स ने जीता है, तो एक है हेमा मालिनी और दूसरा है प्रासून जोशी ने। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ये हमारा आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।